देखिए एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की दिल दहला देने वाली खबर आई है। दीपू दास और अमृत मंडल के बाद अब 18 साल का कामदेव दास, जी हां, ये नाम बदलते जा रहे हैं लेकिन तस्वीर जस के तस। हिंदू लाशें, टूटी आस्था और खामोश सिस्टम। बांग्लादेश के हबीबगंज जिले में 18 वर्षीय हिंदू युवक कामदेव दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जी हां, ये तीसरी हत्या पिछले कुछ दिनों में। कामदेव गुरुवार 25 दिसंबर 2025 से लापता था। परिवार ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरोप ये लगे कि पुलिस ने इसे हल्के में लिया। न तलाशा, न तत्परता दिखाई, न ही कोई संवेदना उनमें दिखाई दी। 2 दिन बाद शनिवार यानी 27 दिसंबर की सुबह गांव के ही एक तालाब में कामदेव का शव तैरता मिला। 25 साल के कामदेव का शव तैरता मिला। जब शव बाहर निकाला गया तो सच्चाई और भी भयावह थी। गले पर साफ साफ गला दबाने के निशान। ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये एक सोची समझी हत्या थी जो जिहादियों के द्वारा की गई। परिजन सदमे में है, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। किसी का नाम लेने की हिम्मत नहीं है क्योंकि डर का माहौल जो पूरे बांग्लादेश में है। गांव के हिंदू परिवार फुसफुसा कर कह रहे हैं कि इस हत्या के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, वही तत्व जिनके डर से आज बांग्लादेश में हिंदू खुलकर बोल भी नहीं पा रहा है। हबीबगंज जिला, जहां करीब 15% आबादी ही हिंदुओं की है, अब तक शांत माना जा रहा था, लेकिन कामदेव यानी कामदेव दास की हत्या ने यह साफ कर दिया कि कट्टरपंथ की आग अब हर उस इलाके तक पहुंच रही है जहां हिंदू अल्पसंख्यक है। और इस बीच ये शर्मनाक और दर्दनाक घटना सामने आई। रंगपुर जिले के पास में गांव में हिंदू मंदिर परिसर के अंदर गोहत्या। मंदिर यानी आस्था का स्थान, वहीं गोहत्या कर हिंदुओं को खुली चुनौती इन जिहादियों ने दी है। जब हिंदू समाज ने इसका विरोध किया तो जवाब में मिली हिंसा। मंदिर के आसपास स्थित हिंदू घरों में तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई, डराने की कोशिश की गई, साफ संदेश दिया गया, बोलोगे तो कुचले जाओगे। अब सवाल यह है कि यह सब क्या महज संयोग है या फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को डराने, दबाने और खत्म करने का एक पैटर्न चल रहा है। बांग्लादेश सरकार और वहां का प्रशासन हर बार वही रटा रटाया घिसा पिटा बयान दे रहा है, जांच जारी है। लेकिन सवाल यह है कि जांच से पहले लाशें क्यों गिर रही हैं? मंदिर अपवित्र क्यों किए जा रहे हैं? मंदिरों के अंदर गोहत्या कैसे हो रही है? और हिंदू परिवार खुद को अकेला और असहाय, लचर महसूस क्यों कर रहे हैं बांग्लादेश में? आज बांग्लादेश में हिंदू होना सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि एक जोखिम बनता जा रहा है। जो लोग मानवाधिकार की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भाषण देते हैं, उनकी आवाज बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्यों नहीं निकलती? क्या सारा दर्द फिलिस्तीन, गाजा के लिए होता है? कामदेव दास की हत्या, मंदिर में गोहत्या और हिंदू घरों में तोड़फोड़, ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, ये चेतावनी है। और अगर अब भी आंख बंद रखी हम सब ने तो ये आग और फैलेगी। सवाल सिर्फ बांग्लादेश से नहीं है, सवाल पूरी दुनिया से है। क्या अल्पसंख्यक हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है? आज इस पर बात करेंगे। देखिए, आज से 54-55 वर्ष पहले 1971 में इस देश का जन्म ही भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम और भारतीय डिप्लोमेसी के बलबूते संभव हो पाया। और आज जिस तरह से भारत विरोधी वातावरण बनाने की वहां कोशिशें हुई हैं, निसंदेह उससे चिंताएं हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस के देशों में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो, समावेशी जो मॉडल है जिसमें सभी धर्मों में जन्म लेने वाले लोग खुली हवा में सांस ले सके, ऐसा वातावरण बांग्लादेश में बनना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को एक स्वस्थ जनादेश के लिए
वातावरण बनाना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बांग्लादेश ही नहीं अपितु पूरे देश और दुनिया में जहां भी सनातनियों पर जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है और कई जगह हत्याएं भी हुई है, मैं उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि इस प्रकार का कृत्य करना ये महापाप है। सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है, सबका अपना पंथ है, सबका अपना धर्म है, जिसकी जो इच्छा हो। किसी का वृक्षों में विश्वास है, किसी का मूर्ति पूजा में विश्वास है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम सब लोगों में बहुत गुस्सा है, लोगों में आम आवाम गुस्से में है, मगर वो विदेश का मामला है, देश का मामला तो है नहीं। तो विदेश का मामला में सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है, हमारी जो सरकार है, मोदी गवर्नमेंट, और इसका सलूशन निकालने के प्रयास कर रहे हैं। जो एक डिप्लोमेटिक व्यवस्था होता है, उसके स्तर से वहां के प्रतिनिधि को बुला करके भारत की सरकार ने वो प्रोटेस्ट किया है। जितना सब भी सभ्यताएं हैं वो सब निंदा कर रही है बांग्लादेश की, जो है अलग थलग पड़ गया है, और हमको भी उसी कैटेगरी में सम्मिलित करेंगे इस तरीके की घटना। तो मैं उनकी तरह तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो भी भारतीय असुरक्षित हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, यूरोप के देश हों, सरकार को बातचीत करके इस समस्या को सुलझाना चाहिए और अपने नागरिकों की रक्षा करना चाहिए। बांग्लादेश में पिछले साल के सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाने का काम हो रहा है, उनकी संपत्तियों को जलाने का, उनको हड़पने का काम हो रहा है, जिस तरीके से जुल्म जाति अत्याचार, बल्कि यहाँ तक जिंदा जलाने की घटना सामने आ रही हैं, वो निश्चित रूप से चिंतनीय है। भारत सरकार ने भी वहाँ के उच्चायुक्त को एक नहीं कई बार बुला करके कड़ा विरोध दर्ज किया है। पूरे देश में विभिन्न संगठनों के माध्यम से इस पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि कई देशों ने, भारत के साथ साथ कई राष्ट्रों ने भी गहरी चिंता व्यक्त करने का काम किया है और उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की स्थितियां, उनकी वहाँ की जो सरकार है उसको संभालनी चाहिए, अन्यथा वहाँ गृह युद्ध जैसे हालात हैं, और जिससे सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रभावित हो रहे हैं तो हिंदू समाज के लोग हो रहे हैं। ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी कोई शासन नहीं, कोई सरकार नहीं है। इस परिस्थिति में कुछ लोग हैं जो हिंदुओं का संपत्ति हड़पना चाहते हैं, इसीलिए जबरदस्ती कर रहे हैं और डरा रहे हैं कि वो छोड़ के भारत आ जाए, उनका संपत्ति वो ले लेंगे। दीपू के बारे में वही है, दूसरे के बारे में भी, और उनका जमीन लेने गए थे, वो मना किया, रोका तो उसको मार दिया, जला दिया गया। ये लगातार हो रहा है और जो अवैध रूप में बैठे हुए हैं सरकार का मुखिया बन करके, इनकी कोई पहुंच नहीं है, ना तो कोई इनके पास इस प्रकार क्षमता है कि वो प्रशासन चला सके, लोगों को सुरक्षा दे सके। जो स्थिति है बांग्लादेश की वो हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश हिंदुओं के लिए काल किस प्रकार से बन गया है वो आप देख रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं उनके माध्यम से। बता आपको ये दें कि दीपू दास के बाद में ये कामदेव की जो हत्या हुई है ये तीसरी हत्या है। आप बाकी अंदाज़ा लगाइए, ऐसे तो कई मामले हैं जो सामने भी नहीं आ पा रहे हैं। ये स्थिति है आज बांग्लादेश की। जब फ़िलिस्तीन पर इजराइल ने अटैक किए उसके बाद में वहाँ के लिए पूरी दुनिया में एक मुहिम चल रही थी, लेकिन आज बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सवाल है कि आखिर क्यों हिंदू परिवार खुद को वहाँ अकेला असहाय महसूस क्यों कर रहे हैं। बता दें आपको कि हमारे साथ पैनल में कौन कौन कनेक्ट है, उसके बाद में हम इस बेहद संवेदनशील विषय पर आज बात करेंगे।
हमारे साथ अरुण कृष्णा जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। बहुत स्वागत है आपका अरुण जी। हमारे साथ अविरल मलिक है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अविरल, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ आशीष कोटाडिया जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। आपका भी बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ मोहम्मद अकील खान है, मुस्लिम स्कॉलर। आपका भी बहुत स्वागत है अकील जी। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहली प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अविरल से मैं लेना चाहूँगा। अविरल, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, हमले, हिंसा ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। तीसरी हत्या है और मंदिरों में भी घुसकर अपवित्रता की गई है, गो हत्या मंदिर में जाकर की गई है। भारत सरकार कूटनीतिक स्तर पर क्या ठोस कदम उठा रही है, ये आज बताइए तमाम दर्शकों को, हमारे सब जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश में जिस तरीके से माइनॉरिटीज पे अर्थात हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट है, सर्वविदित है, सब देख पा रहे हैं। और किस तरीके से अत्याचार के साथ साथ उनकी हत्याएं की जा रही है, कत्लेआम मचा के रखा हुआ है। और जिस तरीके से वहां एक तरीके से मैं समझता हूँ जिहाद को एक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर तरीके से। और जहां तक विषय है भारत सरकार का, हमारी सरकार का और कठोरतम कार्रवाई का, तो निश्चित रूप से जो भी आवश्यक समय समय पर होता है वो कदम उठाए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है ह्यूमन राइट्स की अगर बात कर ली जाए, जो स्वयं को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बताकर एक तरीके से वो बैठते हैं दिल्ली में, वो आखिर क्या कर रहे हैं आज, सवाल उनसे ही बनता है। जो खुद को सेक्युलर बताते हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस विषय पर वो बोले? वो एक्स पे पोस्ट भी नहीं कर रहे हैं इन मुद्दों पे, ये सवाल है एक बड़ा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है मानवाधिकार हनन का, तो स्पष्ट रूप से वैश्विक पटल पे मानवाधिकार हनन का मामला है। इस मुद्दे को आखिर क्यों नहीं उठा रहे हैं वो तमाम सारे लोग, और वो तमाम सारे ट्विटर हैंडल्स जो उठाने का अन्य मुद्दों को काम किया करते थे। ओके, आप बने रहिएगा। नहीं, ठीक है, मानवाधिकार की बात करने वाले लोग आज खामोश हैं, जाहिर तौर पर उसकी हम जरूर बात करेंगे इस डिबेट में। प्लीज आप बने रहिएगा। आशीष जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशीष जी, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो हत्या की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो उनके साथ हो रहा है, कांग्रेस की स्पष्ट और आधिकारिक लाइन क्या है इस पर? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक लाइन बहुत स्पष्ट है कि प्रियंका गांधी जी ने संसद के जब सत्र चल रहा था, उसी सत्र में विंटर सेशन में सवाल भी खड़ा किया था कि सरकार को बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटीज के साथ जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है उसको लेकर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब यदि बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति की बात करें तो वहां पर हिंदू माइनॉरिटी 7.95 है। तो यदि हम इतना बड़ा कल्चरली सेक्युलर नेशन बन सकते तो बांग्लादेश को तो इंदिरा गांधी जी ने 1971 में जन्म दिया था। तो बांग्लादेश की जो सरकार है, इट इज नो लॉन्गर डेमोक्रेसी राइट नाउ। बांग्लादेश एक थियोक्रेटिक स्टेट बन गया है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। तो भारत सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उनको इस बात को गंभीरता से ग्लोबल लेवल पे रखनी चाहिए कि माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन बंद हो। क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट है, यदि जब पाकिस्तान बना था और हिंदुस्तान बना 1947 में, तो मैं आपको बता दूं, कल एक किताब पढ़ रहा था कि 1947 में जब वहां के देश आजाद हुआ तो वहां के हिंदू और सिख भाई जो वहां पे रहते थे, वो लोग माइग्रेट करने नहीं आ रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान में रहते। लेकिन जब आजादी के बाद अगस्त और सितंबर अक्टूबर में जो वायलेंस हुआ, उसको छोड़ के अपनी जमीन, घर, परिवार छोड़ के वे हिंदुस्तान आना पड़ा। तो यदि इंडिया इतना बड़ा सेक्युलरली रह सकता है तो बांग्लादेश को रहना पड़ेगा। ठीक है, ओके आशीष जी, आप बने रहेगा हमारे साथ। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव जी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। संजीव जी, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो हमने आपको दिखाया। दोनों जो मुख्य दल हैं हमारे देश में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उनकी प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। मैं आपसे समझना चाहूँगा सर कि भारत के पास ऐसे कौन कौन से कूटनीतिक विकल्प हैं जिसको लेकर हम बांग्लादेश के ऊपर दबाव बना सकते हैं और इस मामले में दखल कर सकते हैं। संजीव जी, देखिए, भारत की सरकार बांग्लादेश को डे 1 से, पिछले साल जब ये अपदस्त शेख हसीना की सरकार की गई थी, उसके बाद से ही भारत ने लगातार बांग्लादेश को एक सलाह भी दी है कि आपको वहां पर जो कट्टरपंथी हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए, उनको लगाम लगाना चाहिए। और विशेष रूप से जो हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश की है उसके ऊपर जो हमले को लेकर के और ऐसी घटनाओं को लेकर के भारत के विदेश मंत्रालय ने लगातार अपनी जो गहरी चिंताएं व्यक्त की हैं उसकी घोर निंदा पहले भी कर चुके हैं। अभी लेटेस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी विदेश मंत्रालय की, उसमें हमारे प्रवक्ता ने, श्री रणधीर जायसवाल जी ने इसकी एक बार फिर से घोर निंदा की। और ये जो पूरी स्थिति है उसके ऊपर
भारत की जाहिर है कि बहुत पैनी नजर है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तो इसको लाल किले की प्राचीर से भी इस मुद्दे को पिछले वर्ष उठाया था। तो ये जो पूरा जो विषय है ये भारत के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। और अपने अभी बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब भी किया और उनको उनसे अपनी गहरी नाराजगी भी व्यक्त की है। लेकिन जहां तक भारत के ऑप्शंस की बात है तो देखिए सारे ऑप्शंस ऑन द टेबल है। और भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है उसको ये आतंकवाद, अतिवाद और हिंदू कम्युनिटी पर जो बांग्लादेश में हो रहे हम या कहीं भी जो हिंदू कम्युनिटी विश्व भर में है उस पर अगर कोई टारगेट करने की कोशिश करेगा तो हम उसके ऊपर कड़ा रुख अपनाएंगे। अभी आपने देखा कि कंबोडिया में और कंबोडिया थाईलैंड के बीच में जो विवाद था उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति को गिराने की घटना सामने आई थी, उसके ऊपर भी हमने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। तो ये जो भारत की आज का जो नया भारत है वो हिंदू कम्युनिटी के हितों को लेकर के बहुत सतर्क है, सजग है। और एक आप जानते हैं कि कानून भी बनाया गया भारत में सीएए का, जिसके के माध्यम से जमा यही है संजू जी की 3 हत्याएं सर अब तक हो चुकी हैं। हाल फिलहाल के दिनों में दीपू दास, अमृत मंडल, उसके बाद में 25 साल का लड़का कामदेव, उसकी भी हत्या कर दी गई है। हमारे साथ हिंदू धर्माचार्य हैं अरुण कृष्णा जी, उनसे बातचीत अभी नहीं हुई है। महाराज जी किस प्रकार से आप देख रहे हैं इन सबको, दीपू दास, अमृत मंडल, 18 साल का कामदेव दास, ये नाम बदलते जा रहे हैं लेकिन तस्वीर जस के तस है। क्या इसे सिर्फ बांग्लादेश में हो रही हिंसा कहकर छोड़ देना सही रहेगा या आप ये मानते हैं कि ये हिंदुओं की अस्मिता पर संगठित हमला हो रहा है वहां? महाराज जी देखिए, इसीलिए धर्म गुरुओं से ये इस्लामी मुल्ला मौलाना छिड़ते हैं क्योंकि हम सत्य बोलते हैं। ये इंदिरा गांधी का किया हुआ पाप है, इंदिरा गांधी का किया पाप है जिसको आज हिंदू भुगत रहा है। ये गांधी परिवार का पाप है। हम तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है लेकिन बोलेंगे सत्य, जो सत्य है, जो सत्य है। सत्य इंदिरा गांधी ने जो पाप किया, 3200 सैनिक मरवाए, 3200 सैनिक मरवाए भेड़िए को भेड़िए से अलग करने के लिए कि भाई हम ऐसा करते हैं, 2 भेड़िए आपस में लड़ रहे हैं तो 2 भेड़ियों को अलग करने के लिए हम अपने 3200 सैनिक मरवा देते हैं। ये पाप किया कांग्रेसियों ने और आज उसकी सजा, ये तो आज हमारे पास सोशल मीडिया है, इसकी वजह से हम इन आतंक, इस्लामी आतंक को देख पा रहे हैं क्योंकि एक एक घटना हमारे सामने आ रही है। अब महाराज जी इंटरप्ट आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने जब ये बोला तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो देखिए कुछ बोलने लग गए। पहले उन्हीं को सुन लेते हैं क्या करें। कांग्रेस का इनका कोई अस्तित्व नहीं भैया, ये तो सब दरबारी लोग हैं। ये क्या, ना ये हिंदू हैं ना ये सनातनी, दरबारी लोग हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इनके जीने का एक मकसद है केवल गांधी परिवार की चाटुकारिता। ये कुछ लोग थोड़ी है, इनसे तो बात करना हम धर्म गुरुओं के लिए हमारे सम्मान के खिलाफ है। इन चाटुकारों से बात करने क्या लोग हैं ये? अगर इनके धर्म के प्रति निष्ठा होती तो ये गांधी परिवार के तलवे चाट रहे होते। अगर ये धर्म के प्रति थोड़े से निष्ठावान होते तो ये अपने धर्म के साथ खड़े होते। ये सारे विधर्मी दरबारी। बात यहाँ पर आती है कि अब ये करना क्या है। करना ये है, ये बीजेपी पार्टी की भी, सरकार की भी अकर्मण्यता है भैया। एक छोटा सा 90 लाख 80 लाख लोगों का यहूदी देश है, मार के देखो यहूदी को, एक ढूंढ के मारता है। ये जो बड़ा हाथी है भाजपा और भारत सरकार, बिना दांत के हाथी, इस बिना दांत के हाथी को एक छोटा सा कुत्ता काट रहा है। अरे घुस के मारते क्यों नहीं है? क्या आपका एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है? पूरी दुनिया में आपको अपना भय, केवल दुनिया में सत्ता सम्मान भय पर होती है। जब लोग आपसे डरेंगे तो आपसे दूर रहेंगे। इसीलिए 57 इस्लामिक कंट्री पैंट में पेशाब कर देती है। किसको देख के? एक 80 लाख की जनसंख्या वाले इजराइल को देख के सारे इस्लामी पेशाब कर देते पैंट में। और एक बात बता दूं, कभी भी भेड़ को भेड़ियों से दया की कामना। मैं हमारे साथ जो विदेश मामलों के जानकार हैं श्रीवास्तव जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अकील खान जी, जब गाजा पर अटैक हुआ, वहाँ पर हत्याएं हुई, उसको बड़े पैमाने पर उसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन, तमाम चीज़ें हमने देखी वैश्विक स्तर पर। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही, इस पर मैं मौलाना राशिदी जैसे लोगों का बयान सुनता हूँ, वो कहते हैं कि वो विदेशी मामला है, हमें उससे क्या लेना देना है। वहाँ पर नरसंहार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ हिंदुओं की हत्या हो रही है। इस प्रकार के जब बयान आते हैं तो बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर इस पर क्या टिप्पणी आप करेंगे? अकील खान जी। देखिए, मैंने उससे पहले आशीष भाई, ये 5वीं डिबेट आपके चैनल पे हो रही है बांग्लादेश की, मैं कर रहा हूँ आपके चैनल पे। मैंने लगातार ये अल्फाज मेरे रहे, शब्द रहे हैं, मानवता और इंसानियत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। और जिस तरीके से वहां पर हुकूमत
इस तरीके का कृत्य, और वहां पर जो प्रशासन वो आखिर क्या कर रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, विदेश मंत्री जी को पावर लगाना चाहिए कि इस तरीके के वहां पर कृत्य कर क्यों रहे हैं? क्या इससे कोई चीज होती है? लेकिन आप जो इस्लाम की बात करते हैं, इस्लामिक बात करते हैं, हमारे संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हैं, लेकिन वो इस्लाम की बात करने लगे। इस्लाम किसी धर्म को आप नहीं कह सकते हैं, चंद लोग किसी भी समाज में हो सकते हैं। ये अभी जो अपने आप को धर्मगुरु अरुण जी बैठे हुए मोहम्मद अकील खान जी, ये लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है, एक व्यक्ति को जिंदा जला रही है, अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है, तो ये क्या कहे जाएंगे अकील जी? ये अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए जो हत्या की गई है दीपू की, उसको आप किस प्रकार से ये जस्टिफाई करने को कोशिश कर रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं थे? नहीं, मैं कतई नहीं जस्टिफाई कर रहा हूं कि मुसलमान नहीं थे, लेकिन पूरे समाज को कहीं पर नहीं कहा जा सकता है ना। और अभी जहां पर आपने गौ तस्करी की बात की, गौमांस की बात की, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने गौ तस्करी हो रही है, अरे मैं गौ तस्करी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गौ तस्करी की बात अकील खान जी नहीं कर रहा हूँ, आपने खबर नहीं जानी पूरी। मैं अब फिर से बता देता हूँ अकील जी, एक गाय की हत्या मंदिर में जाकर की गई है, आप समझ रहे हैं? ये क्या संदेश देने की कोशिश वहां के जिहादी कर रहे हैं, इसकी बात हम कर रहे हैं सर। गौ तस्करी नहीं हो रही बांग्लादेश में, वहां पे गौ हत्या हो रही है, अंदर घुसकर मंदिर के अंदर काटा जा रहा है गायों को, है ना? ये मामला भी आया है सामने। एनीवेज, आप बने रहिएगा। संजीव जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, जब मैं देखता हूँ इस प्रकार के मामलों को ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो ठीक है, ओके अकील जी मैं आ रहा हूँ अकील जी, आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं? आप शुरुआत में बड़ी अच्छी शुरुआत करते हैं, उसके बाद आप फिर उसी पैटर्न पे आ जाते हैं। अरे रुकिए अकील जी भाई, रुकिए, उसको भी आप समझिए ना। ओके, मैं समझ लूंगा, जो समझना होगा प्लीज बने रहिएगा आप। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या वैश्विक संस्थाएं हिंदुओं के मामले में दोहरा मापदंड अपनाती हैं क्या? ये जरा मुझे बताइए, क्योंकि गाजा पे मैंने खूब हो हल्ला देखा जब वहां पर इजराइल ने अटैक किए, लेकिन यहां पर एकदम से चुप्पी दिखाई दे रही है। ये ऐसा क्यों? ये वैश्विक संस्थाएं क्या हिंदू मुस्लिम ये तमाम चीजें देखती हैं? देखिए, इसके पहले मैं ये हमारे जो अकील खान साहब बैठे हुए हैं उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या जो बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी के लोगों की जो हत्या हुई है उसको आप आसुरी शैतानी कृत्य मानते हैं या नहीं मानते? आप पूरी मानवता की बात कर रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। अकील जी की आवाज बढ़ाओ भाई, अकील जी की आवाज बढ़ाओ। जो ये कृत्य कर रहे हैं ये बिल्कुल शैतान में हैवान है, ये हैवान है, जो ये ऐसे लोग हैवान हैं। अच्छी बात है। देखिए अच्छा है इन्होंने ये इस बात को एक्सेप्ट किया, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए, ये जो सारे जो कृत्य हैं ये सब एक आसुरी राक्षसी शैतानी कृत्य है, और इस तरीके के जो कृत्य हैं वो आतंकी कृत्य भी हैं। और बांग्लादेश में ये जो आतंकी अतिवाद की जो साजिशें हैं वो लगातार चल रही हैं, और जब बांग्लादेश में इलेक्शंस कराए जा रहे हैं तो ऐसे में ये जो शैतानी ताकतें हैं वो अधिक से अधिक बांग्लादेश। ठीक है, ये वैश्विक संस्थाओं पर अगर कुछ आप कह पाए तो संजीव जी, ये जो वैश्विक संस्थाएं चुप्पी साधे बैठी हैं, क्यों? वैश्विक संस्थाओं का जो देखिए अप्रोच है वो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें दोहरे मानदंड है, दोहरा मापदंड है। अमेरिका के अंदर जब कोई हमला होता है तब अमेरिका को जो है ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। समय थोड़ा सा सीमित है। संजीव जी, मुझे एक और छोटा सा जवाब चाहिए आपसे। जब अभी G20 समिट नवंबर के महीने में हुआ दक्षिण अफ्रीका में, तो ट्रंप ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने वजह दिया कि वहां पर जो गोरे लोग हैं उनकी हत्या हो रही है, इसलिए हम नहीं जाएंगे और ना ही हमारे यहाँ पर उनको बुलाएंगे। इस प्रकार का लाउड एंड क्लियर स्टैंड भारत सरकार क्यों नहीं ले रही है? आपकी आवाज थोड़ा मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ, देखिए, G20 की जो समिट हुई थी उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने अगर अपने डेलीगेशन को भेजने से मना किया तो ये कहा कि वहां पे क्रिश्चियंस के ऊपर हमले हो रहे हैं। नाइजीरिया में अभी उन्होंने हमला किया तो उन्होंने कहा कि ISIS जो है वो क्रिश्चियंस को मार रहा है, इसलिए हम उसके ऊपर हमले कर रहे हैं। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप को बांग्लादेश के हिंदू और पाकिस्तान में जो कुछ आतंकी कर रहे हैं उनको नहीं दिखाई देता है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, वो साफ साफ दिखाई देते हैं, और यही कारण है आशीष जी कि विश्व में जो आतंकवाद की चुनौती है वो अभी बनी हुई है। आतंकवाद का ये शैतान, ये ठीक है अबरल जी, बांग्लादेश की जो भी सरकार है, यूनुस की, मोहम्मद यूनुस की, जिसकी भी सरकार है, उसकी जवाबदेही तय करने के लिए क्या सख्त रुख हम अपना रहे हैं, अपनाने वाले हैं? क्योंकि बड़े पैमाने पर ये वारदातें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है, टांग कर लटका कर हिंदुओं को, तैरती हुई लाशें तालाबों में मिल रही हैं, डर और भय का माहौल है पूरे बांग्लादेश के हिंदुओं के बीच। अबरल जी,
जी बिल्कुल नहीं, देखिए जहां तक विषय भारत का, तो भारत तो वैसे भी हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, तो हमारी तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी बनती है। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए बांग्लादेश की, जो बांग्लादेश में घटना घटित हो रही है बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। और उसके साथ साथ ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां निंदा शर्मिंदा से काम नहीं चलेगा। अविरल जी, अब निंदा शर्मिंदा छोड़ दीजिए, आप हुकूमत में हैं। हम तो निंदा और आप ही तो शर्मिंदा दोहरा मापदंड अपनाते हैं, हम तो बिल्कुल स्पष्ट रूप में निंदा अपनाते और हैं। शर्मिंदा हमारी छोड़ दीजिए। अब ये देश की हमारी हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, निंदा शर्मिंदा छोड़ हमारी दीजिए। सरकार भी मजबूत है। हमारा स्पष्ट मानना है कि किसी भी प्रकार से किसी भी हालत में एक तरीके से माइनॉरिटीज के जो अधिकार हैं उन्हें संरक्षित करने का काम हमारी सरकार का पूर्ण रूप से प्रयास करेगी बांग्लादेश के भीतर। और उसके साथ साथ हमने तो आशीष जी, अब कांग्रेस पार्टी का अगला मूव क्या होगा? अगर इस प्रकार से ये मामले बढ़ते रहे आशीष जी, तो कांग्रेस पार्टी का अगला मूव क्या होगा? क्या उम्मीद आपसे करें? कांग्रेस पार्टी, लेट मी टेल यू वेरी क्लियर एंड क्रिस्टली, कांग्रेस पार्टी हमेशा सेक्युलरिज्म की बात करती है, रिलीजियस टॉलरेंस की बात करती है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ है वो इनटॉलरेबल है, और इसीलिए प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट के विंटर सेशन में सवाल भी खड़ा किया था कि हिंदू को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश पहले के आपके जवाब में मुझे ये बात मिली थी। अरुण कृष्णा जी ने जो कहा उस पर आप क्या कहेंगे कि जो हुआ 71 में वो गलत किया इंदिरा जी ने, ये नहीं होना चाहिए था, भेड़िए को भेड़िए से अलग करके गलत किया। सर एक मिनट, इंदिरा गांधी जी ने 71 में इसीलिए मुंह लेना पड़ा क्योंकि बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट्स हिंदुस्तान में आ रहे थे, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सवाल था, इसलिए हमने इंटरवेन किया और बांग्लादेश को आजाद किया, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश में परसिक्यूशन कर रहा था, हिंदुस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में थी। ये जो आचार्य जी बात कर रहे हैं, लेट मी टेल यू सर, प्लीज रीड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देन यू वुड गेट टू नो कि हुआ क्या था। अटल बिहारी वाजपेयी ने, आशीष जी एक मिनट, ठीक है, अरुण कृष्णा जी की तरफ बढ़ूंगा। महाराज जी, इन कट्टरपंथियों को हौसला कहां से मिल रहा है? रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? ये कोई बालक जो बैठा है कांग्रेस का है, कहते हैं कि कुछ बड़ी बड़ी हमारी स्ट्रेटेजी थी। अरे भाड़ में गई ऐसी स्ट्रेटेजी। 20% हिंदू थे वहां पे, आज मात्र 7% बचे हैं। तुम्हारी खुद की बहन बेटी काटी जाएगी ना, ये सारी बातें करना बंद कर दोगे। 20% हिंदू, आज मात्र बचे हैं 7%। और बता दूं, ये तो मीडिया के कारण चैनल सामने आ रहे हैं। हमारी हिंदू बहन बेटियां रोज प्रतिदिन बांग्लादेश में उठाई जाती हैं, उनका बलात्कार होता है, उनका बलात् कन्वर्जन होता है, और ये निरंतर चलेगा। ये लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, ये इस्लाम की लड़ाई है। इस्लाम ही आतंकवाद है, इस्लाम ही दंगा है, इस्लाम पूरी दुनिया में घृणा के लिए जाना जाता है। इस्लाम लंदन के अंदर ग्रूमिंग गैंग चलाता है, जहां पर छोटी छोटी बच्चियों को लंदन के अंदर उनका बलात्कार किया जाता है, बलात् कन्वर्जन किया जाता है। जब तक इस्लामी आतंकवाद का स्तर जूतों तले कुचला नहीं जाएगा, तब तक ये समस्या समाप्त नहीं होगी। और याद रखना, कांग्रेस सनातन हिंदू धर्म की प्रथम शत्रु है, क्योंकि इसके अंदर रहने वाले दोगले हिंदू नाम वाले हैं। और इसीलिए मैं हर चैनल से बोलता हूँ, हिंदुओं के बीच यदि कायर लालची गद्दार न होते, हिंदुओं के बीच यदि कायर लालची गद्दार न होते, तुम्हारे जैसे भगवाधारी तमाम भाई मारे न जो है, जाते, ये देखिए तुम्हारे जैसे भगवाधारी, होते, तुम्हारे जैसे भगवाधारी गुंडे जो है, कायर लालची गद्दार न होते, बेटियों की इज्जत को गद्दार करते हैं। इनका केवल एक ही राज है, पूरे विश्व को एक मानस पटल पर आकर पूरे विश्व को एक साथ पूरे विश्व के आतंकवाद से यानी इस्लाम से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम ही आतंकवाद है। जब तक ये दूसरी विचारधारा को धर्मगुरु सबके लिए बात जो करता अल्लाह को है, नहीं मानेगा उसको मारेंगे। ये जो कहीं इस मुल्क में मारा गया है बच्चा, पाखंड हो, पाखंड। मुझे ये बताइए अकील खान जी, आप लोग मानवता इंसानियत की बात तो खूब करते हैं, मुझे आप ये बताइए, ऐसे कट्टरपंथी मानसिकता वाले जिहादियों के विरोध में हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहा है, जैसा गाजा के लिए उतरा था? सीधा सवाल है अकील जी, अकील जी सीधा सवाल है। पाखंडी है आशीष जी, ठीक है, क्षमा चाहूंगा, अकील जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे। आप बड़े पैमाने पर अकील जी बात कर रहे हैं इंसानियत की, मानवता की, जो सही भी है अपनी जगह पर, लेकिन जिस प्रकार से गाजा के समर्थन में वहां पर जो अत्याचार हो रहा था उसके विरोध में इंडिया में जो हमारे मुसलमान हैं वो सड़कों पर उतरे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उस प्रकार का विरोध इन कट्टरपंथी जिहादियों के लिए उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है इंडिया में? ये जरा मैं समझना चाहूंगा आपसे, इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? आशीष जी, मेरी बात आप 30 सेकंड में मैं सुन लीजिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं जी।
पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी कुछ हो, पूरी दुनिया के अंदर, मैं कह रहा हूं निहायत ये गंदा काम है, ये मानवता और इंसानियत के खिलाफ है। और धरना प्रदर्शन क्या ऐसा कह रहे हैं, मेजॉरिटी क्या कह रही है मुसलमानों की? आप तो कह रहे हैं, मैंने माना भाई, आपको अप्रिशिएट संजीव जी ने भी किया, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन आप माइनॉरिटी हैं इस मामले में, मेजॉरिटी का क्या कहना है वो जरा देखिए ना। नहीं, आप इतना हमें बताइए आशीष जी, हाँ, आप इतना सिर्फ हमें आप बता दीजिए कि सारे लोग दुनिया के अंदर, क्या अगर आप मान लिया मैं मुस्लिम हूं और मैं कोई गलत काम करूंगा तो उसकी सजा मुझे मिलेगी ना? कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ खड़ा होना सही है या नहीं, मुझे आप ये बताइए बस। मैं कह रहा हूं ऐसा कृत्य करने वाले लोगों को सीधे फांसी दे दी जाए। जो लोग इस तरीके का कृत्य करते हैं, मानवता और इंसानियत को शर्मसार करते हैं, किसी की माँ बहन बेटी भाई का अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर एक व्यक्ति को जिंदा लटका कर जिंदा जला देना, क्यों ना कहा जाए कि इस्लामिक कट्टरपंथी हैं? क्यों ना कहा जाए मानसिकता से पीड़ित है? इजाजत नहीं देता है इस्लाम इस तरीके का। जहां पर इस्लाम एक लोटा नाजायज पानी फेंकने की इजाजत न देता हो, वो कत्लेआम गारत की बात नहीं करेगा। इस्लाम की जानकारी नहीं है, फिर इस्लाम की उनको जानकारी नहीं है। इस वजह से मुझे कहना है इस्लाम का कतई कोई रोल नहीं है, ना जो लोगों की अपनी पर्सनल कोई बात हो सकती है, लेकिन इस्लाम से इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके। संजीव जी मैं आपसे जरा समझना चाहूंगा कि अब यहाँ से क्या विकल्प हमारे पास बचते हैं, जरा ये क्लियरली समझाइए, और क्या उम्मीद हम सरकार से करें, सरकार इसमें क्या कर सकती है? क्योंकि मांग हो रही है कि अगर जरूरत पड़े तो मिलिट्री एक्शन भी होना चाहिए। क्या उस लेवल पे सरकार सोच रही है या सोच रही होगी या सोचेगी, ये जरा बताइए संजीव जी। देखिए आशीष जी, जैसा कि मैंने कहा कि भारत की सरकार के समक्ष सारे ऑप्शंस, सारे जो कार्रवाई करने के जो विकल्प हैं वो ऑन द टेबल है। और सरकार जाहिर है कि उनकी पब्लिकली अभी डिस्कस नहीं हम कर सकते इन सारी बातों को कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। वो सारी सरकार के पास रणनीतियां बनाई जा रही हैं, और जैसा कि आपने देखा कि हमारे सरकार की तरफ से इसके बारे में गहरी जो है नाराजगी व्यक्त की गई। बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुलाया गया, तलब किया गया, उनको बताया गया कि इस तरीके की बातें इस नए भारत को स्वीकार नहीं होंगी। और भारत का जो हाई कमीशन है, हमारे जो काउंसलेट हैं बांग्लादेश में, और जो हमारी अपनी जो लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं, अन्य जो माइनॉरिटीज हैं जिसमें कि क्रिश्चियंस हैं और अन्य जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो सभी के ऊपर हमले कर रहे हैं ये। और ये जो जाहिर है कि शैतानी ताकतें हैं, राक्षसी आसुरी शक्तियां हैं, और इनका जो मुकाबला काइनेटिक एक्शन, देखिए ये जो जिम्मेदारी है प्राइमरली ये बांग्लादेश की जो अथॉरिटीज हैं उनको कड़ा एक्शन लेना होगा। ये भारत के ज्यूरिडिक्शन में तो है नहीं कि हम अपनी पुलिस फोर्सेस या मिलिट्री अभी तुरंत भेज दें। ये तो बांग्लादेश से अलग बताइए सर, क्या ये जो कुछ भी हो रहा है संजीव सर, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उल्लंघन के दायरे में नहीं आता है क्या? 100% आता है। तो फिर इतनी चुप्पी क्यों है? और लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मैं यहाँ पर अवश्य जिक्र करना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर बात करें, जो कि दुनिया में इस तरीके के मानवाधिकार के संरक्षण के लिए अपनी लीडरशिप का दावा करता है। अमेरिका के जो ये राष्ट्रपति वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप हैं, पिछले वर्ष जब वो चुनाव लड़ रहे थे उस समय जो बाइडेन की सरकार थी, और अगस्त के महीने में बांग्लादेश में फिर से ऐसी घटनाएं हो रही थी, हिंदू कम्युनिटी पर लगातार हमले हो रहे थे, तो उन्होंने अमेरिका के हिंदू कम्युनिटी के वोटों को आकृष्ट करने के लिए ये अपनी सोशल मीडिया पर लिखा था, यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति अभी होता तो मेरी वॉच में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले ना होते। उन्होंने एक छोटी सी प्रतिक्रिया अविरल जी के लूंगा। अविरल जी, ये निंदा से आगे हम कब बढ़ेंगे, ये अकील जी भी पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ रहा हूं। जी नहीं, बहुत पहले हम बढ़ चुके हैं। हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट मानना है, विदेश नीति हमारी पूर्ण रूप से मजबूत है, और हम तो इस प्रकार के लोग हैं, हमारा देश इस प्रकार का देश है। निश्चित रूप से हमें गर्व करना चाहिए कि हमने तो पाकिस्तान में घर में घुस के मारा, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार घर में घुस के मारने का मोदी जी के नेतृत्व में काम किया। ऑपरेशन सिंदूर है। मेरे पास समय सीमित था, इसलिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। अविरल जी बहुत आभार आपका, आशीष जी आपका भी बहुत आभार, अविरल जी, अरुण कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े, संजीव श्रीवास्तव सर आपका भी बहुत आभार, मोहम्मद अकील खान जी आपका भी बहुत आभार। देखिए लगातार 3 हत्याएं हो चुकी हैं दीपू चंद्र दास के बाद में अब तक। इसके पीछे इस्लामी कट्टरपंथी तत्व हैं, ये हम खुलकर कह रहे हैं। ये वही तत्व हैं जिनके डर से आज बांग्लादेश में हिंदू खुलकर बोल भी नहीं पा रहा है।
वाकई में स्थिति दिन पे दिन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। भारत सरकार से भी मांग है कि जरूरत पड़े तो मिलिट्री एक्शन भी होना चाहिए।